तो हम लोग 3.2 में आ गए हैं। 3.2 में हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवालों को सॉल्व करना है। पर ये सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं हम कि ये 3.2 में ये कहना क्या चाह रहे हैं, कराने की क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखो ये होता है कि जब इंग्लिश का एक अक्षर आता था ना, तो हमें एक्स और वाई और किसी भी उसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान होती थी। जैसे कि हम नाइन्थ क्लास में अगर थोड़ा सा चलें, तो अगर नाइन्थ क्लास में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता था, तो हम ये आसानी से निकाल लेते थे। सिर्फ साइड ट्रांसफर करते थे और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती थी। ये 11, ये 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपके पास, 9 बचेगा। तो हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 9 + 2 11। तो मतलब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाती थी, और एक्स की जगह में जो भी अंग्रेजी का अक्षर रहता है इंग्लिश का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत क्या हो गई अब, कि भाई प्रॉब्लम ये है कि अब इंग्लिश के 2 अक्षर हैं साथ में, ये साइड ट्रांसफर करने अकेले से तो निकलते नहीं है। इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए या एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ मेथड है मिलती हैं कि हम उनकी हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड देखा। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा ये है कि यार एक्स की वैल्यू भी ये रखो फिर वाई की वो, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। इसलिए फिर हम दूसरी मेथड के पास जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको फिर लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग अपना आंसर भी कैसे चेक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। हमने आंसर सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं इसमें। ये भी हमें एक फायदा मिलता है। अच्छा, थर्ड बात, फिर इसके बाद तीसरी बात जो है कि क्या होगा, इसके बाद है आपकी एलिमिनेशन मेथड भी। तो वो भी हम इसके बाद सीखेंगे। सारी मेथडों का एक ही काम है कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के देती हैं, तीनों मेथड से आप निकालेंगे तो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। तो हम पहले सवाल को देखते हैं और जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है। यकीन मानिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसके बाद फिर आपको लगेगा कि इसके सवाल ही पेपर में आए, इतने अच्छी लगने लगेगी, और है भी अच्छी, इसमें कोई बात नहीं। इसको मिटाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना कोई अलग से आपको कलाकारी नहीं करनी, जो आपको बात मालूम है आप उन्हीं बातों से करना है। आपको इतनी मालूम है ना कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, किसी भी इंग्लिश के अक्षर की वैल्यू निकालना है, तो साइड ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसमें भी वैसे ही है। देखो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इतना काम तो हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। फिर सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं और लिखते हैं कि भैया फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 1 ये है आपकी है। देखो तो y, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, सिर्फ x की निकालूं, यहाँ से x की, मेरा काम ही तो x और y की वैल्यू निकालना ना, हम कर क्या रहे हैं इसमें, x की वैल्यू निकालूं मैं यहाँ से, तो 14, ये y वहां चला जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। ये इक्वेशन थर्ड बन गई, क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व हो नहीं सकता ना। अगर y इंग्लिश का कोई वर्ड होता, वो मैथ्स का कोई अक्षर होता, वर्ड नंबर होता, तो हम माइनस करके निकाल लेते, पर वो है नहीं। तो मेरी इक्वेशन 3 बन गई। अब मैं इसके आगे इस इक्वेशन 1 को कुछ कर नहीं सकता। आप 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप फिर वही बोलने लगते सर आपने 2 को क्यों किया, पहले 1 को क्यों नहीं किया। तो सब में तो दिक्कत होती है। तो पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, जितनी हो सकती थी सॉल्व, जहां तक हो सकती थी, जितना मुझसे बनता था, जितना जो कुछ भी बनता है, तो पूरा कर डालो फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो मैंने ये कर दिया। अब क्या करें इसके बाद, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको हम कहाँ पे रख दें, सेकेंड में। देखो फर्स्ट से निकालें तो फर्स्ट में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट से तो आई है, तो निकाल के रखेंगे कहाँ पे, फिर हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम ये लिख सकते हैं इसके बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसमें, सेकेंड, कि भाई मैं एक्स की जो वैल्यू है मैं उसको सेकेंड इक्वेशन में रखना चाहता हूँ। तो रख देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिए, अब सेकेंड इक्वेशन के पास चलते हैं। तो x की जगह में हम क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन बोलता है x की जगह में आप रख सकते हो सर 14 माइनस वाई, ये माइनस ये इक्वेशन का, ये y और ये 4। क्या किया मैंने, कुछ जादू किया कि यहाँ पे, कोई जादू नहीं किया, कोई भी जादू मैंने यहाँ पे नहीं किया है। देखो x की जगह मैंने x की वैल्यू रखा, ये माइनस जगह माइनस, वाई की जगह वाई इक्वल टू जगह इक्वल टू, और 4 की जगह में 4। बस अब इसके आगे जनरली जो सॉल्व करते हैं वैसा हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 14 माइनस, माइनस का बाई माइनस का बाई, देखो दोनों सेम साइन है, साइन मत भूलना यार, 10th में आ गए हो। देखो एक बाई और एक बाई, कितने बाई हो जाएंगे आपके पास, 2y, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन, इज इक्वल टू 4। बस संभल गया, इतना ही से तो संभालने का काम था इसको। अब देखो यहाँ से मैथ्स वाले नंबर को एक साइड भेज दो, 4, ये 14 वहां जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का।
फिर -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 10, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो सीधी सी बात है कि माइनस होगा। अब माइनस जैसे ही होगा तो 4 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। दोनों नंबर को देखो, जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो साइन ही लगा देते हैं, जो सिंपल रूल है वही रूल है। माइनस से माइनस काट सकते हैं, काट दिए। y इज इक्वल टू 10, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, आपका आधा काम हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से जैसा लगे वैसा निकाल सकते हो, ठीक है। फिर लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, कहाँ पे रखना है, मुझे आसान लगता है इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि इक्वेशन थर्ड ना, इक्वेशन थर्ड को हमने सॉल्व करके इजी बना लिया, तो आप भी ऐसे ही करना। तो थर्ड में देख, आंसर किसी में भी रखोगे तीनों में इक्वेशन में ना आएगा, ऐसा है नहीं, रूल ये कहीं नहीं लिखा कि इसमें नहीं रखो इसमें रखो इसमें, ऐसा तो हमें याद थोड़ी रहेगा पेपर में किसमें नहीं रखना, तो आप निकाल के देखना जिसमें रखोगे उसमें आएगा। मैं जनरली पर इक्वेशन थर्ड में रखता हूँ, जैसे मैं जनरली ज्यादातर मैं किस मेथड का यूज करता हूँ भाई, मेरे को अच्छी लगती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड, तो मैं जनरली ज्यादातर उसका यूज करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का। ऐसे ही आपको मेरे को थर्ड में रखना इजी लग रहा है तो आप भी थर्ड में रख सकते हैं। चलो देखो, फिर हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहाँ पे रखना है हम लोग, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में हम लोग रख रहे हैं। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, इक्वेशन थर्ड ये रही हमारी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x की जगह में x आएगा, 14 जगह में 14, y की जगह में क्या है बताओ, y की जगह में ये हमारा निकल के आया है 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 9। और जब भी आपकी x की वैल्यू आएगी, आप y की वैल्यू आएगी, आप बॉक्स बना देंगे, चेक करने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको ये बात, चेक करने वाले को दिक्कत नहीं देना। जितने भी आपके टीचर चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी, लगभग सीनियर टीचर हो जाते हैं, चश्मा लगता है उनको, मैथ्स वालों को तो जनरली लग जाता है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि हम भाई उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट करके बताएं, देखो ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, तो फ्लो में रहते हैं, मार देंगे चेक, टिक खत्म बात। ये सब लिखना भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दो कितनी आई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, और बताना है आगे, बता दो, ये आ गई। अब किसी में भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है। अच्छा, इस सवाल को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालोगे, एलिमिनेशन मेथड से निकालोगे तो भी सही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक। मैथ से भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई उसका एक फिक्स रूल है। देखो हमने किया क्या, समझते हैं अब। थोड़ी सी पहली बार अगर आप देखते हो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, कठिन नहीं है वो, अजीब लगता है, लेकिन आप समझते हो कि कठिन लग रही है। पहले कभी नाम सुना नहीं था, अब अचानक से आ गई, अब आप सोचते हो कि मैं पहली बार में समझ में जाए, पहली बार मेरा आंसर मैं निकालने बैठूं और बनने लगे, तो फिर वही होता, कठिन नहीं है, सरल है। पर आप एक दो बार हाथ से निकालने की कोशिश तो करें तब तो। देखो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, दो इक्वेशन आएंगी, ये क्वेश्चन वाले का काम है देना, हम दे देंगे। और हम, हमारा काम है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि सब्स्टिट्यूशन है तो क्या करें। सब्स्टिट्यूशन मतलब वही होता है वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखो, तो हमें इतना सब नहीं सोचना। हम तो जो बनता है हमसे, जो 9th में सीखे थे या नहीं भी सीखे तो तब देख जाओ कि भाई हम एक एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, जितनी अधिकतम वैल्यू हो सकती है, जितना हो सकता है सॉल्व हम वो करेंगे। देखो करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया, अब फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो क्या होगा, x यही रहेगा 14, ये y वहां चले जाएगा, तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते थे तो इक्वेशन थर्ड नाम देके छोड़ दिया। अब इक्वेशन वन का काम तो हो गया था, वन का काम तो कर लिए ना आपने, वो थर्ड बन गई। अब बारी आती है इक्वेशन टू की, तब इक्वेशन टू में हम क्या करेंगे, जो हमने मेहनत करके जो x की वैल्यू निकाले हैं, वो मैथ्स को अच्छी नहीं लग रही लेकिन हमें तो हमारे लिए तो काम की है, हम उसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन टू है, यहाँ पे हम x की वैल्यू ला के रख दिए, बाकी हमने सब सेम रखा। तो हमने सॉल्व किया, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर हमने ये थोड़ा सा अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन किया, प्लस माइनस का थोड़ा सा नॉलेज किया, इससे चेक हो जाता है आपका, माइनस माइनस कट जाता है तो y इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। और y की वैल्यू आपकी मर्जी है, आपको जहाँ रखना हो, जैसे मेरी पर्सनल चॉइस रहती है थर्ड में रखना तो मैं थर्ड में रखता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन ये थी, यहाँ पे y की वैल्यू ला के रख दिए तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब सेकंड बात ये है कि मान लो एक बात मुझे पेपर में याद नहीं रहा हो, मैंने फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में 5 रख दिया, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 5 रखूंगा y की जगह में, तो भी x की वैल्यू क्या आएगी, 9। देखो ये 5 वहां जाएगा, माइनस का होगा, 40 माइनस 5 आएगा 9। ये जो y है मैं यहाँ पे रखूंगा 5, तो ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो भी x की वैल्यू क्या आएगी, 9। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक दो बार वीडियो देखें, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसलिए टाइम लग रहा है, और मैं पहली समझ रहे हो आप तो थोड़ा सा, फिर थोड़ा टाइम थोड़ी लगेगा, 1 मिनट का ही सवाल रहता है। ठीक, अब चलो देखते हैं कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू सही है कि नहीं, पता कैसे चले।
तो देखो x की वैल्यू आपके पास 9 है ना, यहाँ पे 9 रखो और वहां पे 5 रखो y की वैल्यू में। देखो तो यहाँ 9, यहाँ 5, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14। इस तरफ भी 14 आ गया, इस तरफ भी 14 आ गया, मतलब कि आपका आंसर सही है। अच्छा मान लो सेकंड में रख के देखो, चेक कर लो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, तो 9 में 5 करोगे तो कितना आ रहा है 4, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ भी आ गया, मतलब आंसर सही है। इसके अलावा और कोई वैल्यू आप रखेंगे तो आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो अब समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है। पहले एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, उसको जितना हो सकता है सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको उससे अगली इक्वेशन में ले जाके उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स और वाई के मान हमें आसानी से मिल जाते हैं। एक्चुअल में ये मेथड मतलब बहुत सरल है, लेकिन होता क्या है कि अब सवाल को थोड़ा थोड़ा आपको एक से सवाल तो दे नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं थोड़ी अलग अलग इक्वेशन आपको दे देते हैं, कभी पॉइंट में लगा के दे देंगे, कभी फ्रैक्शन में दे देंगे कि चलो अब इनको सॉल्व करो। तो फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करते बनता है उससे वही बन जाएगा, जिससे डेसिमल सॉल्व करते बनता है उससे वही बन जाएगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकेंड नंबर हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सवाल निकाल रहे हैं। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वही है, सबसे पहला काम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। अब इक्वेशन 1 और 2 जब हमारी बन गई तो सबसे पहले देखो मैं बोलूंगा कि यार बताऊं दिक्कत कहाँ पे होगी। दिक्कत यहीं पे होगी शुरू में। क्या शुरू में दिक्कत है कि ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन को ठीक करो, ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा मतलब फ्रैक्शन आ जाए डेसिमल, हमें तो लीनियर इक्वेशन चाहिए, सीधी सीधी इक्वेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये बोल बिल्कुल सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं अपन, अगर अभी ठीक कर लेंगे ना तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी वैल्यू रखने में और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो करना तो पड़ेगा। हो सकता है कि आप इसको वैसे वैसे वैल्यू लेके जाएं और फिर वहां जाके आप फ्रैक्शन में सॉल्व करें, तो उससे वहां जाके क्यों कॉम्प्लिकेट करना यार सवाल को, यहीं पे पहले इसको ठीक कर दो, लाइन ही बना दो एक को। तो देखो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 मत डालो, इसको हम नहीं लेते, हम देखो 2 को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये एलसीएम है एक्चुअल में, है ना, इन दोनों को ऐड करना है हमें एलसीएम में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब देखो क्या कर देंगे फिर, इसको ऐड कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना, 3 2 जा 6, तो 2 बार ऊपर टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम ऊपर। अगर हमको सीधे सीधे करना है यार इसको तो ऐसे कर दो, 2s माइनस सॉरी प्लस 3t और ये 6 का 6। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई रोल नहीं है, मैंने सिर्फ फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, आपसे जैसी मर्जी आपको जो मेथड से बनती है ऐड करते हैं फ्रैक्शन, आप उस मेथड से फ्रैक्शन को ऐड करके बस यहाँ लिख दो, मेरे को सिर्फ इतना ला के दे दो। तो क्या हो जाएगा देखो, ये आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 36। ये यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 ये वाली बन गई। अब इसी को हमने थोड़ा सा ठीक कर दी, लीनियर इक्वेशन बना दी, लाइन में एक इक्वेशन बना दी, लीनियर नाम है, लाइन में बना दो एक लाइन में, तो एक लाइन में मैंने बना दिया। इससे क्वेश्चन क्या होता है, सरल हो जाता है, कठिन की जगह सरल हो जाता है क्वेश्चन। देखो इन दोनों को ऐड किए, 2s प्लस 3t, एलसीएम 6 था इज इक्वल टू 6, ये 6 को वहां भेज दिए तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36, क्यों डिवाइड में था वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में। बाकी आपका ये रहा। अब चलो फिर सॉल्व करते हैं अपन, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ना। पहले क्या करते हैं, अब वापिस जाओ, ये हो गया हमारा एक काम खत्म, इक्वेशन को हमने सरल बना दिया। अब चलते हैं वही सेम काम करने कि भैया क्या पहले करें, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, पूरा लिख सकते हो, फ्रॉम द इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे s देखो, ये s था इज इक्वल टू था, ये 3 था, ये माइनस का टी वहां चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस का टी। ये आपकी इक्वेशन थर्ड, सेम काम बस वापिस चलो, 1 2 3 इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन के पास। सेकंड इक्वेशन क्या है लिख दो यहाँ पे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू, किसकी वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखो, कहाँ इक्वेशन 2 ये रही आपकी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 2 है आपकी। ठीक है, s और t को थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं t प्लस जैसे हो जाता है s 5 जैसे हो जाता है। अब देखो 2s प्लस 3 t की वैल्यू, अच्छा s की वैल्यू थी तो चलो s की जगह पे s की वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात थोड़ी, मैं सोचा t की वैल्यू थी तो 2 की जगह में 2, s की जगह में किसकी वैल्यू है, ये रहा, s की जगह में चेंज कर दो 3 प्लस t लिख दो।
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट लगा है मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सवाल पहुंच चुका है 9th क्लास की तरफ। देखो अब 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5t इज इक्वल टू 36। 5t को यहीं रहने दो, मैथ्स वालों को एक तरफ करो, इंग्लिश वालों को एक तरफ करो। तो 6 वहां जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये 5t यहीं पे रहेगा। तो 5t इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 36 माइनस 6 करेंगे तो 6 माइनस कर दो, क्या आएगा? 30 आएगा। फिर t यहाँ 5 वहां मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है, ये आ गई आपकी t की वैल्यू 6। अब चलते हैं इसको, अब इस t की वैल्यू कहाँ रख देते हैं? पुटिंग, फिर से वही सेम डायलॉग अपना चलते चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में लाके वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी? थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू क्या है? 6, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 9। t की जगह हम t की वैल्यू रख दी। बताओ अब क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? वो शुरू में थोड़ी सी मेहनत करने से क्या हो गया मेरा क्वेश्चन, बिल्कुल आपने देखा होगा कि एकदम फ्लो में चला गया। अब भी ऐसा हो जाएगा, अजय शुरू में थोड़ा सा करना पड़ेगा, एक दो बार आपको खुद से निकालना पड़ेगा सवाल, फिर इजी हो जाएगा। देखो करे क्या था, हमने दोनों इक्वेशन थी, हमें लगी कि यार ये अपॉन में है, अपॉन में का ऐसे नहीं, लाइनें बनाओ, लाइनें बनाओ, लाइनें बनाने के लिए एलसीएम लेके ऐड कर दिए तो इक्वेशन 2 ठीक हो गई। ठीक है, इक्वेशन 2 ठीक हो गई। अब आ जाए 10th क्लास में, 10th क्लास में आए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखा, उसको ठीक किया, एस की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। फिर उसकी एस की वैल्यू को कहाँ पे ला के रख लिया हम लोगों ने? अपनी सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में एस की वैल्यू आकर ये रख दिए, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई करते गए, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, और ये हमारे टी की वैल्यू 6 आ गई। बस कुछ नहीं, प्लस माइनस इस तरफ है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। ठीक है, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह में क्या है? 6, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। ठीक है, किस चीज में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि देखना, ये प्लस है, ये उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाता है? माइनस का। ठीक है, ध्यान रखना जब भी साइड ट्रांसफर होती है तो ये प्लस वाली चीज उस तरफ जाएगी तो माइनस की, ये माइनस वाली चीज उस तरफ जाएगी तो प्लस की, ये मल्टीप्लाई वाला चीज वहां जाएगा तो डिवाइड का, ये डिवाइड वाली चीज उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई की। चेंज हो जाते हैं, साइड ट्रांसपोर्ट होती है तो ये ऐसा हो जाता है। अच्छा हाँ, एक और बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज ऊपर है तो वही डिवाइड में मतलब नीचे चली जाती है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कहते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन को निकालिए, फिर हम बाकी क्वेश्चन भी बहुत सरल तरीके से करेंगे। वीडियो हो सकता है आपको 2 बार देखनी पड़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि सरल लगे। देखो सरल तो हो गया, क्वेश्चन सरल हो गया, अब आपको समझ में भी आ गया। अब आप चाहते हो कि आपसे भी बनने लगे, तो एक बार में बनने लगेगा। मुझसे बनने लगा था क्या एक बार में? यार मुझसे बनने लगा था क्या? एक बार में तो मुझसे भी नहीं बना था। मैं क्यों झूठ बोलूंगा कि मुझसे एक बार में हो गया था, मैंने देखा ही था वो मुझसे बनने लगा था। ऐसा थोड़ी होता है। मैं एक बार में आपको इतना सरल तो खैर मैंने देखा भी नहीं था जितना सरल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो एक दो बार आप जब हाथ से निकालेंगे, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे शुरू से, फिर से स्टार्ट करके फिर से देखोगे सर ने क्या करा, तो क्वेश्चन आपसे पहली बार आप देखोगे तो बनने लगेगा, जैसे दूसरी बार देखोगे तो सरल भी लगने लगेगा, सरल भी लगने लगेगा सवाल। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, सवाल सरल लगना चाहिए, क्योंकि क्या क्या ध्यान रख के जाएंगे पेपर में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में फिर।